So hi friends, this is Naval sir and today we are gonna learn sentences। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली सेंटेंस इंग्लिश में होता कैसे है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश है, कौन सा सेंटेंस है। अगर मैं बोलूं आई एम नॉट हैप्पी, ये कौन सा सेंटेंस है। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश है, ये कौन सा सेंटेंस है। एंड व्हाट आर यू डूइंग, ये कौन सा सेंटेंस है। तो सारे एक सेंटेंस का प्रकार होता होगा, एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है, कैसे बनता है, हम सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो आर यू रेडी टू लर्न व्हाट इज एक्चुअली सेंटेंस। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे आज, और सेंटेंस क्या होता है इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और एक वीडियो में हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे कि जितने भी इसका काइंड होता है सभी को हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस को। और सेंटेंस को हमारा सबसे पहले सेंटेंस अगर हम बोले तो सेंटेंस होता क्या है, तो सेंटेंस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। और हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस को इस तरह से। तो हमारा सेंटेंस जो शुरू होगा, हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअली इंग्लिश होता है, इंग्लिश का क्या स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस हमारा सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। ये जो हमारा सेंटेंस होता है इसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, कंप्लीमेंट। इन सारे के सारे चीज होना चाहिए इसमें। अगर ये सारे चीज नहीं है तो सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस बनता कैसे है, तो वर्ड प्लस वर्ड, क्या बोलेंगे, वर्ड प्लस वर्ड, यानी कि वर्ड का एक ग्रुप बनेगा। यानी कहने का अर्थ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए, जिसका क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। जिसका क्या होना चाहिए, मीनिंग होगा। अगर मीनिंग होगा तो सेंटेंस होगा, नो मीनिंग नो सेंटेंस। तो मतलब होगा तो सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग सेंटेंस कहते थे। यहाँ पर सेंटेंस का एक डिफिनेशन, अ सेंटेंस क्या बोला जा रहा है, अ सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी सेंटेंस एक बहुत बड़ा इकाई होता है इन इंग्लिश। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। किसी भी सेंटेंस को शुरू करेंगे तो किस लेटर से शुरू होगा, कैपिटल से होगा। एंड विद फुल स्टॉप, जो अंत होगा फुल स्टॉप से हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से हो सकता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क से। यानी कि कोई भी सेंटेंस है तो उसे अंत हम कर सकते हैं, तो फुल स्टॉप से कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क से कर सकते हैं, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को अंत। अब इस सेंटेंस का फुल स्टॉप से करेंगे कौन सा होगा, फुल स्टॉप से जो शुरू करेंगे उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे या निगेटिव बोलेंगे। इस दोनों को हम लोग किसे अंत करते हैं, या इंपरेटिव। इंपरेटिव को भी हम लोग क्या करते हैं, इसे फुल स्टॉप से अंत करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है ऐसा प्रश्न जिसे, ऐसा सेंटेंस जिसे प्रश्न पूछने का, जो एक्सक्लेमेशन से एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी। इन सारे सेंटेंस को हम लोग किसी से अंत करते हैं। इन सारे सेंटेंस को अंत किया जाता है तो हमारा क्या किया जाता है, एक्सक्लेम से, एक्सक्लेमेटरी से। तो फुल स्टॉप के साथ हम कहीं पर खत्म कर सकते हैं, कहीं पर क्वेश्चन मार्क्स करके, कहीं पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर हम लोग खत्म कर सकते हैं। कहता सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है आमतौर पर हमारा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट, आइडिया। मतलब सेंटेंस एक ऐसा माध्यम जिसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। बाय गिविंग ए स्टेटमेंट, किसी कथन को बताकर, या ऑर्डर दे सकते हैं, या आस्किंग क्वेश्चन। यानी कि हम जब किसी को सेंटेंस बनाएंगे तो या तो हम स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट मतलब कि मैं बोलूं आई एम अ टीचर, ए स्टेटमेंट हो गया। या तो ऑर्डर देके मैं बोलूं कम हियर, सिट डाउन, गो देयर, ए ऑर्डर हो गया। आस्किंग क्वेश्चन, हाउ आर यू, एक क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर। तो हमारा जो सेंटेंस होता है गाइस, सेंटेंस कई ढंग से हो सकता है। अब देखते हैं एग्जांपल से। ही इज अ गुड बॉय, एक स्टेटमेंट होगा। ही इज अ गुड बॉय क्या है, हमारा स्टेटमेंट है, सिर्फ बातें है। इज ही अ गुड बॉय, क्या हुआ, एक अच्छा लड़का, ये हमारा क्या होगा, प्रश्न होगा। व्हाट अ नाइस वेदर, क्या शानदार मौसम है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। अगर मैं बोलूं गो देयर, क्या बोलूं, गो देयर, वहां जाओ, ये भी एक स्टेटमेंट ही है, लेकिन हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। किसी को अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो स्टेटमेंट देंगे, या प्रश्न पूछेंगे, या एक्सक्लेमेशन को दिखाएंगे। क्लियर। तो हमारा सेंटेंस का इस प्रकार से रूप बदल रहा है।
चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट कहता है आइडियली अ सेंटेंस रिक्वायर्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट और वन वर्ब। यहां पर कह रहा है कि अगर सेंटेंस एक बनेगा तो एक सेंटेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है एट लीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए कम से कम। कहता है रिक्वायर एट लीस्ट सब्जेक्ट्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कम से कम हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कभी कभी जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे सब्जेक्ट है, कैन बी हिडन, कभी कभी तो छुपा रहता है। कब, जब इंपरेटिव वर्ब का पहला फॉर्म से शुरू होता है तो इंपरेटिव बोलते हैं। जैसे गो देयर, क्या बोलता हूं, गो देयर, वहां जाओ, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, छुप गया है। तो कभी कभी कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट छुपा रहता है बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल, लेकिन वर्ब दिखाई देगा। बिना वर्ब के हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज सेड दैट वर्ब इज द हार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे हमारे बॉडी से हार्ट को निकाल दिया जाए, वी कांट बी अलाइव, हम लोग जिंदा नहीं हो सकते। इसी ढंग से अगर सेंटेंस से हम वर्ब हटा देंगे तो सेंटेंस नहीं हो सकता है। कहता है एंड प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट, वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब को क्या कहा जाता है, सेंटेंस का हृदय कहा जाता है। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। इसका मीनिंग कैसा होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग। जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा हमारा एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब का पहला फॉर्म से शुरू हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव। इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जो वर्ब के पहला फॉर्म से शुरू होता है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, पे मनी, डोंट स्पीक, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्डर को हम लोग देने के लिए करते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कुछ भी दे सकते हैं। डू इट इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज हिडन बट वर्ब डू इज विजिबल। अब मैं कह रहा हूं कि डू इट, मैंने बोला कि डू इट, इसे करो। इस सेंटेंस में किसे बोले जा रहा है कि डू इट किसे करे, अभी सामने वाले को मैं बोल रहा हूं कि डू इट, इसे करो। तो इसमें हमने क्या किया है कि वर्ब, सब्जेक्ट को हमें छुपा दिया लेकिन वर्ब को दिखा। जैसे मैं बोलूं कि वॉच दिस, इसे देखो। अब किसे बोला जा रहा है, सामने बोला जा रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा कौन सा होता है, यू होता है। सो कीप इन माइंड गाइस। कहता है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब। आमतौर पर क्या शामिल उसमें होता है, एक वर्ब शामिल होता है। दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। कहता है सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जिसमें शामिल वर्ब होता है और जो स्टेटमेंट को दिखाता है, क्वेश्चन को दिखाता है, इंस्ट्रक्शन को दिखाता है, एक्सक्लेमेशन को दिखाता है, इन सारे चीजों को दिखाता है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर। तो हमारा जो सेंटेंस है, कहता है सेंटेंस अ कैपिटल लेटर व्हेन रिटन। जब भी सेंटेंस को हम शुरू करते हैं तो पहला कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, स्मॉल से कभी भी शुरू नहीं कर सकते। तो बोला सेंटेंस आर ऑफ मेनली 5 टाइप्स। कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कहता है एक सेंटेंस बोला जा रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, या इसे बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोले। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग कौन सा बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्लियर। तो कहते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसे जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन या फीलिंग, मेक ए स्टेटमेंट। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे किसी को हम कुछ बताना चाहते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं यू आर अ गुड मैन, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। मैं बोलूं आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तीन सारे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर। कहता दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड विद द पीरियड, पीरियड कहने का अर्थ फुल स्टॉप। ऐसे पर इस प्रकार का सेंटेंस कैसे अंत होता है, फुल स्टॉप से। कहते हैं आई वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर,
स्टेटमेंट है, यहाँ अंत किस चीज हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। दूसरा बोला आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, यही हमारा जो कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, या इसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और इसे निगेटिव भी बना सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव रूप से भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ये भी तो एक प्रकार का स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है, लेकिन एक कौन सा है, निगेटिव है। कौन सा है, निगेटिव स्टेटमेंट है। क्लियर। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए, उसका कुछ इसका कुछ एग्जांपल है। अलेक्स इज अ गुड बेसबॉल प्लेयर, अलेक्स की बात कर रहा है कि वह एक बहुत ही अच्छा बेसबॉल का खिलाड़ी है। अलेक्स एक ऐसा एक बहुत ही अच्छा बेसबॉल का खिलाड़ी है। क्लियर। अलेक्स की बात किया जा रहा है, अलेक्स इज अ वेरी गुड बेसबॉल प्लेयर। उसके बाद हम बोलते हैं ही प्लेज फॉर द रॉकर्स क्लब, वो किसके लिए खेलता है, रॉकर्स क्लब है उसके लिए खेलता है। ही ऑलवेज गिव्स हिज बेस्ट एफर्ट इन द टीम, और वह हमेशा अपना सबसे अच्छा प्रयास देता है टीम में। ही इज अ गुड लीडर, वह एक बहुत ही अच्छा लीडर है। सारे के सारे है ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई लाइक हिम फॉर दिस इंटेंसिटी, मैं उसे इस इंटेंसिटी के लिए लव करता हूं, पसंद करता है। ही प्लेज विथ पैशन, वो पूरे शौक के साथ खेलता है। ये सारा का सारा सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसे हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब भी हमें प्रश्न पूछना होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। अब ये क्या करता है, एक प्रश्न को पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद द नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस हमेशा अंत होगा तो किस चीज से होगा, इंट्रोगेशन मार्क से, ऐसा साइन से हमारा ये सेंटेंस अंत हो गया। इस सेंटेंस का अंत होता है इंट्रोगेटिव साइन के साथ होता है। जैसे व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, अब तुम कब अपने असाइनमेंट जमा करने वाले हो। कहता है व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट को तुम कब जमा करने वाले हो। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डू यू वांट टू गो देयर, क्या तुम वहां जाना चाहते हो। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा। या मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है, इसे हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू वॉचिंग वीडियो, तो क्या तुम वीडियो देख रहे हो। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का हमारा दो टाइप होता है। इंट्रोगेटिव, एक होता है यस नो, एक क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में कहने का अर्थ है कि जिसका वर्ब शुरू, मैं बोलूं आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस या नो आएगा। इसीलिए से हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। WH वर्ड क्वेश्चन होता है, WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, WH व्हाट, जैसे व्हाट इज योर नेम, मैं बोलूं क्या, व्हाट इज योर नेम, इसे हम लोग बोलेंगे WH क्वेश्चन। हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ऐसा सेंटेंस जो WH से शुरू, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन से शुरू हो, तो उसे हम लोग WH वर्ड सेंटेंस क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर। तो हम लोग इस प्रकार, इस ढंग से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिया गया है इसके लिए। एक सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जो ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, कमांड यानी कि ऑर्डर देने के लिए किसी को करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका भी फुल स्टॉप से होता है।
इसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब के पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यानी कि वर्ब के पहला फॉर्म से शुरू होगा। सेंटेंस किससे शुरू होगा? वर्ब के पहला फॉर्म से। इसका यूज करते हैं जब किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करना हो या एडवाइस देना हो। क्या देना हो? एडवाइस, सलाह देना हो। किसी को सलाह देना हो, अनुरोध करना हो, और किसी को आदेश देना हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के यूज करेंगे। इसका सब्जेक्ट होता है यू सब्जेक्ट होता है। यू क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो छुपा रहता है। इसका सब्जेक्ट छुपा रहता है। जैसे मैं बोलूं ना बैठ जाओ, तो इसका क्या होता है? सिट डाउन, बैठ जाओ। खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंड अप। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है? देखिए यहाँ पर मैं बोलूं प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, तो हमारा क्या दिखा रहा है? रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। मैं बोलूं आई नीड यू टू सिट डाउन, इसको छोड़ते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। डोंट एवर टच माई फोन, मेरे फोन को कभी मत छुओ। निगेटिव बनाने के लिए डोंट प्लस V1 लगता है, डोंट प्लस V1। जैसे हम लोग मूवी में एक सेंटेंस सुने, डोंट टच माई बॉडी, मेरे बदन को मत छुओ, डोंट टच माई बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग जब बोलते हैं डोंट टच माई बॉडी, तो यहाँ पर क्या होता है? सामने वाला को बोलते हैं, सामने वाला के लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं यू यूज करते हैं। इसीलिए गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल, मुझे क्या दो? एक पेन और एक पेंसिल दो। प्ले विथ इंटेंसिटी एंड करेज, कहता है पूरे उत्साह से खेलो। रिमेंबर मी, मुझे याद करो, रिमेंबर मी, मुझे याद करो। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसका यूज करते हैं किसी से ऑर्डर रिक्वेस्ट देना होगा। डोंट स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर मत रुको। सो गाइस, जिसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्स बोलते हैं, एक सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक वर्ड है एक्सक्लेम। एक वर्ड अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड है एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, यानी कि अचानक, इसको अचानक कोई फीलिंग आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेम करना, इमोशन को अपने दिखाना। तो हम लोग कई बार बोलते हैं ना व्हाट डे इट इज, क्या शानदार दिन है। हम लोग बोलते हैं ना क्या दिन है आज, तो व्हाट अ डे। आई कैन नॉट बिलीव ही वंडर डू डैट, कहता मे द किंग ऑफ वेस्टरर्स लिव लॉन्ग, कहता है जो वेस्टर के राजा है क्या क्या उसकी उम्र लंबी। लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वेस्टरर्स। तो हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना, ओवरफ्लो इमोशन, हमारे किसको दिखाता है? इमोशन को दिखाता है। अब इमोशन क्या हो सकता है? खुशी वाला भी हो सकता है, आश्चर्य वाला हो सकता है, दुख वाला हो सकता है, गुस्सा वाला हो सकता है। इमोशन हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है। हैप्पीनेस, सैडनेस दिखा सकता है, सॉरो दिखा सकता है, रिग्रेट दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, कहता आप दोनों की उम्र लंबी हो अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को देखने के लिए, अपने पोता पोती को देखने के लिए। क्लियर? उसके बाद मैं बोलूं मे गॉड ब्लेस अस ऑल, भगवान हम सभी को क्या करे? ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। तो हम लोग इसके लिए क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। एक और सेंटेंस हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी के तरह ही होता है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रहे हैं। कहता है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस प्रेयर, ये भी एक प्रकार के है ना। विश, कर्स मतलब किसी को हम निगेटिव, कर्स निगेटिव होता है, विश पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। प्रेयर प्रार्थना करना, लेकिन कर्स हमेशा क्या हो सकता है? निगेटिव। हम लोग अच्छा चीज को जनरली विश करते हैं, लेकिन कर्स हम जब किसी को बोलते हैं तो किसी को निगेटिव बातें बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं द काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विथ मे एंड विश समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन,
कहता है हम लोग ऐसा सेंटेंस जो मे से जनरली स्टार्ट होता है, जैसे मे द क्वीन ऑफ वेस्टरस लिव लॉन्ग, कहता है जो राजा है ना वेस्टेरस का है उनकी उम्र लंबी हो। कहता है मे गॉड ब्लेस अस ऑल, भगवान हम सभी को क्या करे, ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तो इसे हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाउअडेज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही लोग इसे खत्म कर लेते हैं। तो हमारा एक सेंटेंस हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो गाइड हमारा कुल इन शॉर्ट हम सभी पढ़ लिए। तो हमारा ये सेंटेंस था और हमारा ये सेंटेंस खत्म होता है यहीं पर। तो हमारा सेंटेंस जो है इसे आप एक बार देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।